अभी हाल में ही गाइस अभी बिहार में जो विधानसभा का यानी इनका जन स्वराज एक दल है, जिस पार्टी है, उसके द्वारा अभी विधानसभा में हाल में ही इन्होंने पद यात्रा यानी निकाली थी 23 जुलाई को, जिसमें 250 से 2000 आदमी शामिल हुए थे। यानी काफी दुखद यानी रहा कि काफी मुश्किल का सामना इनको करना पड़ा। लेकिन ऐसा नेता को पहली बार कभी देखे नहीं होंगे गाइस। ऐसा नेता लीडर आके खुद ही बोल रहा है आओ मारो मेरे को, दम है तो मार के दिखाओ, लाठी से मार के दिखाओ, तुम्हारी लाठी में कितना दम है, तुम मार के दिखाओ हमको, ऐसा बोल रहे हैं प्रशांत किशोर भाई। ऐसा नेता तो पहली बार बहुत देखे होंगे, बहुत मतलब शिक्षक देखे होंगे, बहुत से यानी जो भी ऐसे धरना ऐसे घेराव करते हैं, लाठी के मार के बाद भाग जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा नेता देखा जो ऐसे प्रॉब्लम में भी अपने जो इनको ऐसे नहीं राजनीतिकार कहा गया है, इनको ऐसे ही नहीं कहा गया है, कुछ तो दम है गाइस, कुछ तो बात है इस बंदे में जो है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। इन्होंने यानी जो पुलिस का लाठी का सामना इन्होंने डट के किया। चलो लाठी मारोगे, आओ मारो ना, दम है तुमने, आओ के मारो ना, तुम लाठी मारोगे क्या, इतना तगड़ा यानी बहस किया कि सोच भी नहीं सकते गाइस। और एक बात है, ऐसा अगर नेता ऐसा इतना मुश्किल जब लाठी चार्ज होता है तो जो नेता होता है भाग जाता है, भाग खड़ा होता है कार में। लेकिन पहली बार ऐसा नेता दिखा जो पब्लिक को छोड़ के भागा नहीं, पब्लिक के साथ डटा रहा। और अच्छा, इसी को ट्रू लीडर कहते हैं, अच्छा लीडर जो मुश्किल में भी खड़ा रहे साथ में आपके, वही एक ट्रू लीडर है, जिसको प्रशांत किशोर जिसको कहा जाता है। भाई विधानसभा में मतलब विधानसभा का घेराव करना था, इन्होंने 2-2.5 हजार आदमी को मतलब अपना जो यानी जन स्वराज पार्टी था उसमें इन्होंने 2023 का डेट रखा, यानी 23 जुलाई को डेट रखा था। तो उस डेट को यानी इनको मतलब वहां आना था और विधानसभा को घेराव करना है। इनको पुलिस ने यानी आगे रास्ता में ही रोक लिया और उसी में इनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, जिसमें इनके पार्टी के जो कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब जख्मी भी हुए, काफी घायल भी हुए। यानी बहुत तगड़ा, यानी 8-2-2.5 हजार, कल 2-2.5 लाख भी हो सकता है, क्योंकि इतना यानी अभी प्रशांत किशोर पूरा बिहार का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। यानी बिहार का जो है प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ी चेहरा हो गए इस कांड के बाद। क्या सोचा प्रशांत किशोर का मतलब इसको रोकने के बाद इनको कोई फर्क पड़ा, इनको न्यूज से और टीआरपी मिला, इनको और प्रसिद्धि मिली, लोग जानने लगे भारत में कि बिहार में एक नया चेहरा उभर रहा है, जिसका नाम क्या नाम है, प्रशांत किशोर नाम है जिसका। तो अब बात मानी गाइस, क्यों इन्होंने मतलब ये मतलब कदम उठाया, ऐसा क्यों किया प्रशांत किशोर ने। वो आदमी जिन्होंने जनता के लिए लड़ गया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया जनता के लिए, तो ऐसा लीडर को क्या कहेंगे। मतलब अब यानी इनको 3 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट क्या था मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट ये था गाइस, जो वहां का सरकार जो नीतीश सरकार थी, उन्होंने वादा किया था अगर अगली बार हम सरकार में आएंगे तो 2 लाख रुपए हम किसान का मतलब हम माफ कर देंगे, यानी 2 लाख माफ कर देंगे, मतलब 2 लाख रुपए देंगे या माफ कर देंगे, यानी 2 लाख रुपए देंगे गाइस। 2 लाख रुपए मतलब देंगे, कहाँ आए 2 लाख रुपए, मतलब कहाँ आए, नहीं आए। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट था जो गरीब वहां यानी जिसके पास जमीन नहीं था, दूसरे पॉइंट में जिसके पास जमीन नहीं था उनको 3 डिसमिल जमीन देने का यानी नीतीश सरकार उस पर वादा किया था देने के लिए, लेकिन दिया नहीं। ये मतलब दूसरा पॉइंट था गाइस। ये सब मामला जो वादा करती है सरकार बनते ही भूल जाती है। ऐसा क्यों होता है गाइस। ये लोग क्या पब्लिक को चूतिया समझते हैं, और पब्लिक ऐसे नेता को क्यों वोट दे कि जो आप मतलब जब चुनाव हो तभी सब कुछ याद आता है, उसके बाद जब चुनाव हो जाता है सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये सब याद रखना चाहिए। उसी की मांग के लिए इन्होंने यानी प्रशांत किशोर ने ये मतलब यानी विधानसभा का घेराव किया था। ये 2-3 मामले थे जिसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे से घेराव किया था। लेकिन चलो ठीक है, आज नहीं सफल हुआ तो आने वाले टाइम में सफल होगा। एक प्रयास तो किए, और इतना छोटे पहले प्रयास इतनी बड़ी बात हुई, सारे न्यूज चैनल पे इनका ही मतलब ट्रेंड है, प्रशांत किशोर। यानी बिहार का बहुत बड़ा यानी चेहरा माने जा रहे हैं अभी करंट में प्रशांत किशोर जी। तो आइए हम बात करते हैं प्रशांत किशोर विषय। प्रशांत किशोर असल में क्या है, इनके बारे में थोड़ा एक फोकस डालते हैं कि प्रशांत किशोर एक्चुअली वो आदमी क्या है, क्या करके यहाँ इस लेवल तक आया है, क्या इन्होंने अपने लाइफ में अचीवमेंट किया, क्या ये भरोसेमंद है कि नहीं है, या मनीष कश्यप की तरह बेईमानी है, मतलब धोखेबाजी है जनता का। यानी मनीष कश्यप यानी बेईमान तो आपके सामने है ना, मनीष कश्यप उसके जैसा तो नहीं है यानी मतलब प्रशांत किशोर। चलिए आज थोड़ा चुनाव में नजर डालते हैं गाइस। तो पहला इनका जो जन्म हुआ गाइस 1977 में गाइस हुआ। बिहार के रोहतास जिला के कोनार गांव में, यानी कोनार गांव के रहने वाले हैं, वहां इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी थे जो वो डॉक्टर थे और माता गृहिणी थी। ये तो मतलब 1977 में जन्म लिया। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की हैदराबाद से, और वहीं इन्होंने थोड़ा टाइम के लिए काम भी किया। उसके बाद इन्होंने संयुक्त राष्ट्र एक संघ है उसके लिए
यानी सुधार करने के लिए एक काम भी किया, वहां उसमें काम भी किया 2011 में। और बाद में इन्होंने 2011 में गाइस इन्होंने राजनीति में इंटरेस्ट लिया, मतलब 2011 में इन्होंने राजनीति में इंटरेस्ट भी किया। उसके बाद इन्होंने 2014 नरेंद्र मोदी सरकार के यानी लिए इन्होंने प्रचार भी किया 2014 में, यानी लोकसभा जो चुनाव होता है उसमें इन्होंने प्रचार भी किया। उसके बाद इन्होंने जनता दल यूनाइटेड में काम किया, मतलब 2018 में इन्होंने जनता दल में काम भी किया, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड में काम किया 2018 में इन्होंने काम भी किया और शामिल भी हुए। उसके बाद 2020 में उन्हें जनता दल यूनाइटेड में इनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, प्रशांत किशोर को। उसके बाद गाइस 2021 में कांग्रेस में इन्होंने रणनीति अपनाई, लोग यानी पश्चिम बंगाल में इन्होंने जीत दिलाने के लिए, मतलब इन्होंने रणनीति भी बनाई, यानी चुनाव जब हुआ तो यानी इनको ऐसे रणनीतिकार ऐसे नहीं कहा गया, इन्होंने जो इनका जो काम दिमाग का काम जो था, रणनीति मतलब दिमाग का ही काम होता है गाइस, तो इन्होंने 2021 में शुरू कर दिया। इन्होंने कांग्रेस के लिए इन्होंने पश्चिम बंगाल में रणनीति बनाई थी चुनाव में यानी 2021 में। 2022 में इन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन होने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इन्होंने शामिल नहीं हो सके प्रशांत किशोर। उसके बाद गाइस इन्होंने मतलब जन स्वराज पार्टी की स्थापना 2022 में, इनका खुद का पार्टी है जन स्वराज पार्टी जो है अभी जिसके नाम से इनको जाना जाता है, इसका स्थापना 2022 में ही किया इन्होंने, प्रशांत किशोर ने। उसके बाद इन्होंने पार्टी की स्थापना की 2023 में जन स्वराज पद यात्रा इन्होंने शुरू की, जिसका उद्देश्य राज्य को यानी जो 2023 में इन्होंने जन स्वराज एक पद यात्रा इन्होंने शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या था, यानी राज्य में बदलाव लाना, यानी चेंजेस लाना, जो अभी नहीं हो रहा है, जिसको इन्होंने यानी जो बोलते हैं अपने यानी जो इन्होंने हाल में ये कभी वो देखा इंटरव्यू देखा तो इन्होंने सही बात है गाइस, बिहार यूपी को इन्होंने यानी बिहार को एकदम ये वो मतलब जो लेबर हब बना दिया है, यहाँ ना कोई कंपनी है ना कुछ भी है, जो सही है। मेन काम जो बात है इस मुद्दे पे तो बात ही कोई नहीं करता अभी लेबर के विषय में, इस मुद्दे पे तो कोई बात ही नहीं करता गाइस, जो मुद्दा मेन है। और इसके मतलब सही बात है, और हर बिहार को आदमी हर राज्य में जाता है, ऐसा कुछ नहीं कोई सरकार करता जो मतलब बिहार में ही कंपनी आके वहाँ कंपनी लगाए, वहाँ ऐसा कुछ करें, बिहार के आदमी बाहर नहीं आ पाए। बिहार बहुत टैलेंटेड है, जो इंजीनियरिंग सब कुछ हर एक चीज इंजीनियरिंग डॉक्टर ज्यादातर बिहार से ही निकलते हैं, IAS PCS इतने बड़े बड़े सब पोस्ट बिहार से ही ना निकलते हैं, IAS PCS गाइस। तो बिहार समझ लीजिए कितना तेज दिमाग वाला देश यानी राज्य है। तो ऐसे नेता को उभर के आना चाहिए ताकि हम यानी पब्लिक को कुछ फायदा भी हो सके। पब्लिक का क्या कहना है, रोना है। आज हम लोग जो बाहर आके काम करते हैं बिहार से यूपी से हो गया काम करने के लिए, कल हम लोग को दिक्कत ना हो, है ना, इसीलिए ऐसा यानी कहा गया है। तो मेन प्रॉब्लम है गाइस, लेबर हब बना दिया है। और प्रशांत किशोर बहुत अच्छा, अभी बहुत अच्छे नेता निकल के आ रहे हैं, और कुछ चेंजेस लाने का इन्होंने ठाना है तो चेंजेस आएंगे ही गाइस। और बहुत अच्छी सोच है प्रशांत किशोर जैसे ऐसे नेता भला होगा राज्य का। बिहार अगर प्रशांत जैसे नेता अगर सरकार में आए तो काफी चीज चेंज हो जाएगी ना, जो चेंज हो वो काफी चीज चेंज हो जाएगी। ऐसे नेता उभर के आना चाहिए। तो मेरा कहना है गाइस, इन्होंने 2023 जन स्वराज पद यात्रा इन्होंने शुरू किया। उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव यानी 2024 में इन्होंने लोकसभा चुनाव जो बीजेपी का था, इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि 2024 में बीजेपी का सरकार बिहार में बनेगा। तो सही। एक बात ये भी कहें गाइस, इनको रणनीतिकार ऐसे नहीं कहा गया है, कुछ तो माइंड है गाइस, कुछ तो दिमाग में है, इसके तो तेज दिमाग है। रणनीति वाला आदमी तो दिमाग का ही तेज है, दिमाग का ही सब खेल है ना। तो पूरा मिला जुला के मेरा कहना यह है गाइस, अगर ऐसे नेता को हम सरकार में लाते हैं तो हमको बहुत फायदा होगा ऐसे नेता को। और प्रशांत किशोर एक उभरते चेहरा है, और आगे हमको फ्यूचर नहीं मालूम है क्या ये जनता को मनीष कश्यप की तरह धोखा देंगे, बाद में चुतिया बना के जो भी पैसा वैसा लेके किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो आने वाला वक्त बताएगा, फ्यूचर मालूम है। लेकिन ऐसा नहीं है धोखेबाज आदमी को एक बार धोखा दे दिया ना, ऐसे आदमी को कभी भी चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो आदमी एक बार धोखा दिया बार बार धोखा दे सकता है, जैसे मनीष कश्यप, ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर एक उभरता चेहरा है, ऐसे आदमी को एक बार चांस देना चाहिए इस पार्टी को। तो मेरा वीडियो यही बनाने के यही चांस है गाइस। मैं ऐसे वीडियो बनाता नहीं, मैं तो मूवी रिव्यू करता हूँ, ट्रेलर रिव्यू करता हूँ, लेकिन ये बहुत उभरते चेहरे हैं। आज इनके ऊपर बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाता गाइस। तो आज के वीडियो यहाँ तक देखने के लिए हमारे वीडियो आपको धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जहाँ ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि सबको मालूम चले प्रशांत किशोर के विषय में। तो आज का वीडियो यहीं तक गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।